बढ़िया। हम शुरू करें नीरज जी? जी जी बिल्कुल, हमें लगता है कि अब हमें सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। काफी लोगों ने अपने अपने नाम, आसन के नाम हमें बताए हैं। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। मुझे यानी मैं सबको देख पा रहा हूं और आज का सत्र जो है उसमें आप लोगों ने तैयारी की है, आप बोलने वाले हैं, मैं सुनने वाला हूं, बाकी सब लोग सुनने वाले हैं। तो ये एक नया एहसास, नया अनुभव हम सबको होगा। सभी लोग तैयार है कि नहीं है? कैसा है? कितने लोगों ने तैयारी की है जरा बता सकता है थंब से? चैट बॉक्स में थंब दिखाइए। हाँ, बढ़िया सुलेखा जी, बहुत अच्छा, बढ़िया इंदु जी, बढ़िया भारती जी, बढ़िया शिखा जी, बहुत अच्छा। देखो चैट बॉक्स में आप थंब दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी, रितु जी आप चैट बॉक्स में थंब दिखा सकते हैं, श्रद्धा जी, मंजू जी, रेखा जी। आज इतने कम लोग क्यों हैं? हाँ, यस यस, ठीक है, यस दीपा जी। ठीक है, आज मेरे ख्याल से आज प्रेजेंस कम है नीरज भाई। जी चलिए हम शुरू करते हैं। शेयर करता हूँ आप सभी से। जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से आप सभी शिक्षक मित्रों जिन्होंने ये सीखो और सिखाओ की प्रक्रिया के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रहेगा मेरी आवाज सुनो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपने अपने आसन का नाम हमें बताया है, लिखा भी है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी तक इस रूम में जुड़े हुए हैं, चलिए, क्योंकि ये सेशन एक इतना महत्वपूर्ण है और मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। और तालियां किस लिए बजा रहा हूं वो आपको सोचना है, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे कि मैं तालियां क्यों बजा रहा हूं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपके लिए तालियां क्यों बजाई? कौन गैस कर सकता है? क्या कारण हो सकता है कि मैंने आपके लिए ताली बजाई? हाँ, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कौन बताएगा जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है रिया जी, आप आ गए, अच्छी बात है। टास्क कंप्लीट करने के लिए बढ़िया। श्रद्धा जी, रूबी जी, मंजू जी ने लिखा है फीडबैक देने के लिए, बहुत अच्छा। आपने फीडबैक भी दिया है और टास्क भी कंप्लीट किया है और आपने ये सही पकड़ा है कि हाँ दीपा जी, आप क्लास में तो प्रेजेंट हुए ही है, पर इसके साथ साथ आप लोगों ने जो भी टास्क लिया था वो पूरा करने का प्रयास किया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आपने 100% किया है, बट बहुत अच्छा प्रयास किया है और वो मैंने सारे फीडबैक आपकी एक्टिविटी को देखा है, पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है आपकी अपनी क्षमताओं को जानकर। और जो भी नए नए अनुभव हुए हैं उससे हम जरूर कुछ सीखे हैं, तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हाँ भारती जी टाइम पर भी आए,
रिया जी लेट हुई, बट रिया जी ने बताया कि मुझे लेट हो गया है। अच्छा लगा रिया जी। दीक्षा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। अनामिका जी, ये सत्र ऐसा है कि इसमें हम अपना वीडियो बंद नहीं रखते हैं, आपको अपना वीडियो ऑन करना है। दीक्षा जी, इंदु जी आप वीडियो क्यों ऑन नहीं कर पा रहे हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया दीक्षा जी, तबीयत ठीक है ना? हाँ बढ़िया। दीपा जी अपना वीडियो ऑन रखे। बहुत अच्छा, चलिए मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तभी हम बात कर पाएंगे आपसे। तो सत्र की शुरुआत करते हैं, और आपने सही पकड़ा है। और भी एक बात है, बट वो मैं आपको सत्र के दौरान ही बताऊंगा। तो अभी हम सीधे चलते हैं सत्र में। अनामिका जी, आपको मैं पहली बार देख रहा हूं, तो हम जिस आसन पे बैठ के पढ़ते हैं, सीखते हैं, उस आसन का नाम आपको बताना है, आपको लिखना है, आपको तय करना है, क्योंकि वो पवित्र आसन है जिस जगह पे बैठ के हम सब सीखते हैं। तो इसके बारे में नीरज जी भी आपसे बताएंगे। कुछ एक बातें हैं जो अपेक्षा है वो आपसे, एक तो वीडियो ऑन रखना है। कई लोगों ने सही समय पर ज्वाइन किया है, हिंदी में टाइप करें, ये हम ध्यान रखेंगे। अगले एक वीक का हमारा एक कार्य ये होगा कि हम हिंदी में टाइप करना सीख जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम हिंदी में टाइप करें। मैं भी ज्यादातर आपको जो भी मैसेज लिखता हूँ वो सारे हिंदी में ही लिखता हूँ, मैं कभी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता हूँ, चाहे मुझे जितनी भी अच्छी आती हो। मुझे मेरी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा बहुत प्यारी है, और मुझे लगता है कि मैं हिंदी में लिखता हूँ तो मेरा हिंदी और शुद्ध होता है और मजबूत होता है। तो हम सबको भी हिंदी में लिखने का प्रयास करना है, और अगला एक वीक नए साल की शुरुआत हमें राष्ट्रभाषा में लिखने से करनी है। तो ये टास्क सबका रहेगा, और रोज आपको कुछ ना कुछ होमवर्क हिंदी के बारे में मिलेगा जो आपको लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अपना ये जो सत्र रहेगा उसमें बातचीत का सत्र रहेगा। आप चैट बॉक्स का भी उपयोग करेंगे, और ज्यादातर आज आप लोगों को अपने बारे में बताना है। पिछले जितने भी हमारे सत्र हुए 10 सत्र, उसमें से आपने क्या सीखा, आप में क्या बदलाव आया, वो आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। 2 मिनट के लिए बोलना है। नीरज जी आपको थोड़ा टाइम नोट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पिछली बार की एग्जाम्स थी, जो सरप्राइज एग्जाम था, क्वेश्चनर था, तो जिन लोगों ने अति उत्तम श्रेणी में प्राप्त किया है उसमें मंजू साहू, दीपा जैन और रक्षा तिवारी। मंजू जी, दीपा जी और रक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बढ़िया, आप लोगों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, और अति उत्तम की श्रेणी में वो लोग आए हैं। उत्तम में हम लिखेंगे, हम देखेंगे रूबी साहू है, रूबी जी, राकेश जी, शिखा जी, नेहा जी, भारती जी, मोहनी जी, श्रद्धा जी, आराधना जी, सुनीता जी, रिया जी, रितु जी, प्रियंका जी और इंदुलता जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा कि आप लोग उत्तम की श्रेणी में आए हैं। हमें प्रयास ये करना है, आप देख सकते हैं कि हम 3 श्रेणी में मार्क देते हैं, बट इस बार श्रेष्ठ की श्रेणी में हम लोग नहीं आ पाए। तो हमें ध्यान से सत्र अटेंड करने हैं, और ध्यान से सत्र अटेंड करने के बाद पूछे गए सवालों को बरोबर सोचना है, और सोचने के बाद उसको उसके जवाब देने हैं। जवाब देने के लिए आपको उचित समय दिया जाता है, उसी समय में आपको जवाब देना है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बार जो प्रतिभाव प्राप्त हुए हैं, तो हिंदी में जो प्रतिभाव प्राप्त हुए उसमें मंजू जी, मोनी जी और सुनीता जी के हिंदी में प्रतिभाव प्राप्त हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रतिभाव हिंदी में पढ़ने के लिए। मैं बाकी सारे मित्रों को बोलूंगा, दीपा जी, रक्षा जी, रूबी जी, राकेश जी, शिखा जी, नेहा जी, भारती जी, दिया जी, श्रद्धा जी, आराधना जी, रितु जी, प्रियंका जी और इंदुलता जी, आप लोगों को अब से फीडबैक भी हिंदी में देने हैं। अगर आप लोग हिंदी टाइप करना नहीं जानते हैं तो आप मंजू जी, मोहनी जी और सुनीता जी की मदद ले सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो आप उनसे सीख ले, और आप ये इजीली कर पाएंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल है, और आप जल्दी से सीख भी सकते हैं। सिर्फ पूछने की देर है, एक पूछा और हो गया, ऐसा होगा। तो आप सभी को ये भी कर लेना है ये वीक के दौरान, ये सत्र के दौरान, अगले सत्र तक। फीडबैक जो मुझे मिले हैं वो भी इन्हीं लोगों के मिले हैं। मंजू जी, दीपा जी, रक्षा जी, रूबी जी, राकेश जी, शिखा जी, नेहा जी, सुलेखा जी, भारती जी, मोहनी जी, श्रद्धा जी, रितु जी, प्रियंका जी, आराधना जी, सुनीता जी, रिया जी और इंदुलता जी,
आप लोगों के फीडबैक मिले हैं। नीरज जी, हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार सरोज जी थे और भी कुछ लोग थे जी जी जिन लोगों ने 17 अटेंड किया था, बट उन लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दिए है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो लोग 17 अटेंड कर रहे हैं वो फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। वो जी जी हर सत्र के बाद हमें ये तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों ने फीडबैक भेजा है कि नहीं भेजा है। तो ये एक आप मुझे मदद करें तो जी मैं वो बिल्कुल। चेक कर लूंगा। कुछ खास प्रतिभाव। हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे फीडबैक मैंने पढ़े और उसमें से कुछ एक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे और मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है। मंजू जी ने एक बात के ऊपर अपनी लर्निंग्स में उन्होंने जो सीखा है उसके ऊपर गौर किया है, वो है कि दूसरों के गुण देखना है, दोस्त को नहीं देखना है। तो बहुत जरूरी है मंजू जी, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है। दीपा जी लिख रही है कि हमें खुद की पहचान करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीपा जी, अपने ऊपर ही काम करना है, तो खुद को पहचानेंगे तभी हम और बेहतर कर पाएंगे। रूबी जी बहुत अच्छा लिखा है कि भूतकाल को भूल जाए। आप सभी के फीडबैक बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छा लिखा है, आप जो सीख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे। उसमें से कुछ बिंदु मैंने लिए हैं जो हम सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वर्तमान में जितना जिएंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। राकेश जी लिख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत बढ़िया राकेश जी, आपने लिखा तो है बट आपने कोई भी कार्य एक्टिविटी नहीं की है और आज भी आप नहीं जुड़े हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े उनको ये वीडियो आज के खास भेजना है कि उनको ये देखना है कि भाई आप बोल रहे हैं बट लिख नहीं रहे। देखो, बोलना और करना दोनों महत्वपूर्ण है, सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने कोई भी कार्य एक्टिविटी करके भेजा नहीं है राकेश जी। शिखा जी, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है। बढ़िया शिखा जी, है ना। हमें अपने आप को ही आगे बढ़ाना है, अपनी अच्छाइयों को देखना है, दूसरों से प्रेरणा लेनी है। नेहा जी, डर को दूर करना है। बढ़िया, आप वैसे बहुत अच्छे से दुकान चलाती है, पुलिस से भी आराम से बात कर लेती है, तो नेहा जी आप वैसे भी बहुत बहादुर है और मुंह पे आप सीधे जवाब दे देती है। तो ये मैंने आपके फीडबैक में पढ़ा है, तो अच्छी बात है। भारती जी, डर को संकोच को छोड़कर हर सब्जेक्ट और टॉपिक पर किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये डर और संकोच छोड़ सकते हैं तो कोई भी काम आसान हो जाता है। ठीक है, कौन कुछ लिख रहा है चैट बॉक्स में। हाँ, वीडियो सबको चालू रहना चाहिए, मैंने वीडियो बंद करने के लिए किसी को भी नहीं बोला है। ठीक है, और ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज तो पूरा सेशन ही वीडियो के ऊपर है, इसलिए आप सबके वीडियो चालू होना बहुत जरूरी है। भारती जी ने एक बात बहुत अच्छी की है कि न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करना ताकि हमें पता चले कि हम हमारे अंदर कौन सी कमी है। भारती जी, हर चीज में देखिए, अगर हम अपनी जिंदगी में कमियां ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी कमियां मिलेगी, बट हमें पहले ये ढूंढना है कि हमारी खूबियां क्या है और हमारे लक्ष्यों के हिसाब से हमें खूबियों को बढ़ाना है। दुनिया में बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। अगर पूरी जिंदगी हम अपनी कमियों को देखते हुए सीखने में लगेंगे तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये भी याद रखना है कि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खूबियों को बढ़ाना है ना। और जो भी नया नया सीखते हैं उसमें हमें पता चलता ही है कि हमें और क्या सीखना है, क्या कमी है, बट अच्छाइयों को ऊपर भी गौर करना है। मोनी जी लिखते हैं कि अगर कोई उच्च पद पर है तो उसको उससे बिना संकोच किए बात करना। बहुत बढ़िया, है ना। ये जो डर है ना, वो ज्यादातर हवा में रहता है, वो होता नहीं है, बट हम उसके बारे में सोच सोच के कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बहुत बढ़िया मोहनी जी। श्रद्धा जी लिखती है कि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो, है ना। तो अपने आप से ही पूछना है, एक बार आत्मविश्वास आ गया तो आवाज अंदर से बार बार आएगी कि चलो तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया लिखा है। दूसरों के दोस्त को भी नहीं, है ना, ये ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि भाई हमें दूसरों के दोस्त को नहीं देखना है, गुण को देखना है। और एक बात श्रद्धा जी ने लिखी है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि टास्क मिलते रहने चाहिए ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सके। मतलब कि जब तक आपको जो नियत कार्य दिए गए हैं पूरे वीक में करने के लिए, अगर आप वो नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि ये सत्र एक प्रवचन जैसा हो जाएगा। बट आपने जो टास्क दिए हैं यहाँ से लिए हैं आपने अपने लिए और वो आप कर रहे हैं, तो जरूर आप में वो बदलाव आएगा और वो आप खुद महसूस करेंगे और आज के सत्र में आप महसूस भी करेंगे। आ, आ, आराधना जी लिख रही है कि दूसरों को दोष
देखकर ना देखकर उसके गुणों को देखना और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना। बहुत बढ़िया। रिया जी लिख रही है कि कोई कोई बार बोलना कि मैं ये कर सकती हूँ। रिया जी कोई कोई बार नहीं, हमेशा बोलना है कि मैं ये कर सकती हूँ, राइट। जितना बोलेंगे, जितना एफर्म करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रियंका जी बहुत बढ़िया, अपनी बात ग्रुप में रखना सीखे, सबको सब टाइम टू टाइम वर्क करे। प्रियंका जी मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो भी अपने कौशल्य, शौक और आपके गुण के बारे में लिखा है वो बहुत बढ़िया है, तारीफे काबिल है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने नियत कार्य में कुछ भी इनपुट नहीं लिया है। आपने ये लिखा है कि अपनी बात ग्रुप में रखना सीखे, बहुत जरूरी थी, बट आपने सिर्फ वही टास्क किया, बाकी कोई कार्य एक्टिविटी नहीं की। और मैं वेट कर रहा था कि प्रियंका जी क्या कार्य करके बताती है। तो ये वीक आपके लिए, आपकी बाकी जो एक्टिविटी है वो पूरा करने के लिए है, राइट। और सही बात है रिया जी, खुद को बार बार बोलना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। नियत कार्य जो दिए थे उसमें मैंने जो महसूस किया कि जितने लोगों ने फीडबैक दिए हैं, जो लोग आए थे वो उनका तो लिस्ट मेरे पास नहीं था, अटेंड किया था वो, बट जिन लोगों ने फीडबैक दिए थे उसमें से भी नियत कार्य किन किन लोगों ने किए हैं ये आप देख लीजिए। कि मंजू जी ने नियत कार्य नहीं किया है, एक वीकली एक्टिविटीज जो है वो खाली है, रक्षा जी की वीकली एक्टिविटीज खाली है, रूबी जी की खाली है, राकेश कुमार ने दोनों काम नहीं किए हैं, कौशल्य, गुण और शौक के बारे में भी नहीं लिखा है और वीकली एक्टिविटीज भी नहीं की है। फिर रितु जी ने भी यही किया है, प्रियंका जी ने भी यही किया है, आराधना जी ने भी यही किया है। जिन लोगों ने किया है वो बहुत बढ़िया है, मैंने सबके एक नोट बनाई है और मैं चाहता हूं कि एक सत्र में सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूं आप लोगों से। आपने इतना बढ़िया काम किया है, कोई डॉक्टर से मिला है, कोई बैंक मैनेजर से मिला है, कोई पुलिस से मिला है, कोई सरपंच से मिला है, राइट, नगर पालिका में काम कर रहे व्यक्ति से मिला है, और आपने अपनी क्षमताओं को देखते हुए जो भी बातें लिखी है वो बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इन द सेंस कि आप में इतनी सारी काबिलियत है जो मुझे अभी तक पता नहीं था। तो इसके लिए आपने ये लिख के हमें ग्रुप में शेयर किया, ये बहुत अच्छा किया। और आप सभी ने भी एक दूसरे के फीडबैक पढ़े होंगे, एक्टिविटीज पढ़ी होंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज उस विषय के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, पर मैं चाहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखूंगा। मैंने ऑलरेडी उसका प्रेजेंटेशन बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी क्षमताओं की पहचान की है उनका ये पूरा प्रेजेंटेशन है। एक सिर्फ रक्षा जी ने ये लिखा है कि उन्होंने गुण में ये लिखा है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा जल्दी आना वो कोई गुण नहीं है रक्षा जी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। और जो जिन जिन लोगों ने नियत कार्य किया है उनका भी मैंने पूरा जो जो भी बातें आपने लिखी है वो सारा नोट किया है, बट आज मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा। अंत में अगर समय रहा कुछ तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने अपने जीवन में अनुभव की है। एक सब्जी वाले से मिलना, पानी पूरी वाले से मिलना, उसकी दिक्कतों को जानना, है ना, संवेदनाओं को प्रकट करना, बहुत मतलब जब हम कदम उठाते हैं तभी हमें दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया कैसे चल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों ने जो छोटे छोटे अपने अपने अनुभव इसमें लिखे हैं, दिखाए हैं। तो और ये एक्टिविटीज, ये कार्य हम सबको करते रहना है। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी लोग रेडी है ना? तो सभी को शुभकामनाएं। और मैं यहाँ से नाम बताऊंगा और फिर आपको जो भी 6 मुद्दे तैयारी के लिए दिए गए थे उसी मुद्दों के आधार पे आपको अपनी 2 मिनट की बात रखनी है ना। और आप सबने व्हाट्सएप में वो देखा होगा। तो मैं सबसे पहले बोलने के लिए बात करता हूं। तो भारती जी आप तैयार है? क्या हुआ भारती जी, क्यों हंसी आ रही है? तैयारी नहीं की है? चलिए भारती जी आप अनम्यूट हो जाइए। और अब अभी तक के सत्र में आपने जो भी सीखा है और उसके आधार पे 2 मिनट की जो भी स्पीच आपने तैयार की है वो आपको बतानी है उन 6 मुद्दों के द्वारा, 6 सवालों के द्वारा। नीरज जी भारती जी को अनम्यूट करें। जी जी।
और भारती जी के बाद मैं रेखा जी को बोलूंगा कि रेखा जी आप तैयार रहे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए भारती जी। बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे थे पर अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो हमने सोचा हाँ, समझ कि गया मैं, नीरज जी ने कर दिया है आपको। जी, सभी सेशंस बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे, जिसमें ये खास तौर पे ये जो लास्ट वाले टॉपिक थे, जो अपनी होमवर्क में आपने दिया था 1 वीक के लिए, तो उसमें जो हमें मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे हमने बताया था कि फैमिली में हमारे यहाँ ये इवनिंग टाइम में रूटीन टाइप का है, ये हमने कभी भारती जी आप थोड़ा ऊंची आवाज में बात करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सॉरी सर, ये जो इवनिंग टाइम में हमारे घर पे होता है बात मतलब सभी लोग घर पे बैठते इतने सारे लोग, तो कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया था हमने कि ये मतलब एक रेयर चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये डेली होता था, तो हमें लगा कि सभी के यहाँ पे होता होगा। पर जब आपने उस दिन समझाया कि फैमिली मतलब जो आपने फीडबैक में दिया था कि फैमिली को मजबूत बनाता है, तब हमने सोचा कि हाँ ये एक रेयर चीज है, मतलब कभी किसी किसी की फैमिली में इतने सारे लोग नहीं होते हैं जो ऐसे साथ में बैठते हो, खाना खाते हो, टॉपिक पे सेम जॉब में हो, सेम प्रोफेशन में हो, सेम टॉपिक पे हो, तो ये चीज मतलब और की तब इतना पता चला। हमने जो हिंदी टॉपिक के बारे में बताया था, हिंदी टाइपिंग हम नहीं करती हैं, तो अब से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी की नहीं है, तो हमारे ख्याल से हमें शायद ही बहुत कम आती हो। एक फैक्ट है हमारा, ये सच है कि शायद ही हम परफेक्ट तरीके से वो हिंदी टाइपिंग कर पाए, पर हमें वो सीखना है, क्योंकि अब एक सीखना चाहिए अपन को। एक आपने एक सेशन बताया था जिसमें अपन ने हिंदी सब्जेक्ट के बारे में आपने बताया था कि स्टूडेंट्स हिंदी में बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए ये है कि अब हमें उस पर ज्यादा सोचना है कि कब वो स्कूल स्टार्ट होंगे, और हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी हैं वो हिंदी सब्जेक्ट पे ज्यादा गौर करें। और एक सब्जेक्ट हमारा ये भी है कि जो आपने बताया था कि बच्चों को फ्रेंडली बात कर सके, जैसे कि हमने बताया था कि बहुत सारी स्टूडेंट क्या है टीचर्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात कर लेती हैं, टीचर जो स्टूडेंट से 4 या 5 आवर्स के अकॉर्डिंगली ज्वाइंट रहता है, इतने तो उनके मम्मी पापा भी नहीं रह पाती हैं। मम्मी पापा सुबह मिलते हैं या रात को मिलते हैं, वो भी उनको खाना पीना या सोने के टाइम पे रहते हैं, पर एक टीचर ही है जो उन्हें सुबह से लेके शाम तक ध्यान देता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से बोलचाल कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से क्लास में रिस्पेक्टफुली डिस्कशन में या सामने सीनियर स्टूडेंट के साथ या टीचर्स के साथ, तो इन चीजों पे सिर्फ एक टीचर ही है जो ध्यान दे सकता है। तो इस चीज के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब स्कूल ओपन होंगे, और इन चीजों को हम जो हम मन में सोच रहे हैं वो हम उन्हें एक्टिविटी में ला पाएंगे, अपने एक्शन में ला पाएंगे, या हम उस तरह को किस तरह से करेंगे। तो बस बहुत अच्छा भारती जी। और आपने अपने एक्टिविटी में ये लिखा है कि बस में आप जब ट्रैवल करते हैं तो इस बार गवर्नमेंट टीचर्स जो थे उनके साथ आपने बातचीत की। आज तक आप कभी बात नहीं करते थे, बट बात करी तो पता चला कि वो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, और वो आपको हेल्प भी करते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से आपके लिए जगह को बचा ले या फिर मदद कर ले। तो हाँ, बहुत उनसे अच्छा। बात की ना, तो अब वो लोग हमारे लिए मतलब फ्रेंडली हो गए थे हमसे, कि वो हमारे लिए स्पेस बचा के रखते थे, क्योंकि बस में सीट बुक हो जाती है, तो वो हमारे लिए पहले से बचा के रखते थे। तो एक मतलब एज गैप बहुत था, वो हमारे मतलब पापा के एज के थे, पर फिर भी मतलब एक कम्युनिकेशन बन गया था। बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि दीदी लोग कहती थी ज्यादा बात मत किया करो, बस में नहीं अच्छा नहीं रहता, तो इस कारण नहीं करते थे, पर फिर कम्युनिकेट बहुत अच्छे से होने लगा था, भले एज गैप बहुत था, तो अच्छा रहा, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारा। बहुत अच्छा, मतलब आपके विचार भले उम्र अलग अलग थी बट विचार आपके एक जैसे थे, ऐसा आपने लिखा है हाँ उसमें। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी थॉट में, भले एज हम लोग क्योंकि अधिकतर रहता है कि एज गैप पड़ जाता है, उनकी एजुकेशन का टाइमिंग अलग, हमारी एजुकेशन का अलग, उनकी थॉटफुल थिंकिंग अलग, हमारी मतलब न्यू जनरेशन पड़ जाती है तो उसकी अलग। पर जो
टॉपिक उस टाइम पे हम लोग का छिड़ा हुआ था, बस में अधिकतर टाइम पे कोरोना का टॉपिक था, बाकी फैमिली मेंबर्स या एजुकेशन का ही टॉपिक था। तो जो सिमिलैरिटीज थी वो बहुत काफी हद तक सेम थी, मतलब जो कह सकते हैं हमारी मतलब न्यू जनरेशन और उनकी ओल्ड जनरेशन, तो वो सिमिलैरिटीज बहुत सेम थी हम लोग की। बहुत बढ़िया। भारती जी, इसके बारे में और हम बात करेंगे जब उसका एक अलग से सेशन रखेंगे। काफी अच्छा लगा। क्या हम भारती जी के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं, है ना? पूरे विश्वास से उन्होंने बात की अपनी, ठीक है, बढ़िया एकदम, है ना, फ्लोलेस थे वो। चलिए रेखा जी, आपकी बारी है, और रेखा जी के बाद सुनीता जी, आप तैयार रहेंगे? यस सर। बोलिए रेखा जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। सर आपके सभी सेशन हमें बहुत अच्छे लगे हैं। पहला था मेरा नजरिया मेरी सोच, जिसमें एक वो छोटा बच्चा था, उसने वो वहां से मंत्री जी भी जा रहे थे, फिर भी उस बच्चे ने उस पेड़ को हटा के सभी को सुविधाएं करी कि सब लोग अच्छे से निकल सकें। और इसी से हमने सोचा कि जैसे कोई भी हमारे गांव में कोई, जैसे हम मंदिर जाते हैं, वहां पे एक दीवार बनी है, वहां से सभी लोग कचरा डालते जाते हैं और वो कचरा नीचे गिर जाता है, पूरे रास्ते में कचरा फैला रहता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि यहाँ सफाई करवाई जाए। फिर हमने सोचा कि देखो इस छोटे से बच्चे ने कितनी हिम्मत दिखाई और खुद करने की कोशिश की, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम खुद करें और दूसरे उससे प्रेरित होकर फिर वो भी कोशिश करें। और ये दूसरा था मेरी अच्छाई मेरी परछाई। इसमें पोलियाना जो वो छोटी सी बच्ची थी, वो किसी भी हाल में खुश रहना सीख रही थी, और उसकी परछाई भी वैसी थी कि वो जो सबको भी खुश रखने की कोशिश करती रहती थी हमेशा। तो यही है कि किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, और यही हमें अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों को भी सिखाना है कि कोई परेशानी आ जाए तो भी खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। बढ़िया। मैं चाहता हूँ मेरी कि आदतें मेरा भविष्य। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये सत्रों के दौरान, ये जो यात्रा रही 10 सत्रों की, उसमें आपने अपने में छोटे छोटे क्या बदलाव किए? सत्र तो मैंने इसीलिए रेफरेंस के रूप में दिए थे नाम, कि ताकि आपको पता चले कि इतने इतने सत्र हुए थे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि हर एक सत्र से आपने कुछ क्या सीखा। आप में क्या क्या मोटा मोटा बदलाव आ रहा है? और क्योंकि 2 मिनट का ही हमें बोलना है, बाकी सारे मित्रों भी है, उनको भी टाइम देना है। बदलाव यही है कि टाइम मैनेजमेंट सीखा है। सुबह जल्दी, पहले तो जल्दी उठ जाते थे, लेकिन योगा और मॉर्निंग वॉक के लिए आलस आ जाता था, नहीं जाते थे। अब वो भी करने लगे हैं। बहुत टाइम बढ़िया। पे उठते हैं और टाइम पे घूमने चले जाते हैं, योगा भी करते हैं, फिर सब काम टाइम पे हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना है आपको? आपने ये जो एक्टिविटीज में, कार्य में लिखा है कि आपने सरपंच से और उनसे बात की है कचरों के बारे में, है ना? आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। हेलो हेलो। हाँ, चलिए वो जुड़े, तब तक हम सुनीता जी आपको सुनते हैं। सुनीता जी आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने इसके पहले मैंने कुछ नहीं जानती थी, जब से आपका जी लिया प्रशिक्षण, तब से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे कि पोलियाना है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ सर, हमसे बड़े सब लोग हैं, हम सबसे छोटे हैं, तो हर चीज में मुझे दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसी का टेंशन दिन में रहता था। लेकिन जब से मैंने आपका ये प्रशिक्षण लिया, इससे मुझे बहुत कुछ अच्छी सीख मिली कि अपन को हर परिस्थिति में खुशी ढूंढना चाहिए, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। एक तो जी बहुत अच्छा लगा, और एक जी सफलता की कुंजी क्या है, दिन भर वही सोचते थे, तो अब जी है कि जैसा अपन सोचेंगे वैसा बोलेंगे, और जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे वैसी आदत में आएगा, हैबिट में आएगा। तो जी हमें बहुत अच्छा लगा सर अपने जीवन में कि हमने इससे इतना अच्छा सीख लिया है कि मैं उदास रहती थी हमेशा, उदासी में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा अनुशासन मतलब वैसा रहता था। क्या है, घर में फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 15 जन हैं सर, तो थोड़ी अजीब सी लक्ष्य नहीं था कोई भी।
अब लक्ष्य बना लिया है कि हमें ये करना है, पहले से टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे उठना, फिर इसके बाद व्यायाम करना। क्या हमारे यहाँ होटल भी है सर, उसमें भी मदद करते हैं थोड़ी। तो मैंने जी अपने जीवन में जी सोचा है और मैं आगे सफल हूँ, यही मेरी कामना है। बहुत बढ़िया। और बहुत बोलिए, अच्छा बोलिए। लगा सर हमें। बहुत अच्छा सुनीता जी, आपने बताया है ना। देखिए खुद के ऊपर ही काम करने से सुख हासिल होता है ना। सॉरी तो सर, अपनी हाँ रेखा जी। कुछ मिस्टेक हो गया था, मोबाइल फोन नहीं गया था चालू। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सुनीता जी ने अभी उनकी बात रखी है और उनको खुशी की जड़ी बूटी मिल गई है। पोलियाना को उन्होंने घर पे बसा लिया है जी और सर। पोलियाना उनके अंदर जीती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस विश्वास से है ना अपनी जिंदगी को देखते हुए जो बातें आपने रखी, आप में ये बदलाव आपको बहुत आगे लेके जाएगा सुनीता जी। बहुत अच्छा है ना। अपनी तकलीफों को बोलना, उस सीखते हुए बोलना, है ना, किस नजरिए से जिंदगी बदली है वो आपने यहाँ रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा खुश रहे और पोलियाना हम सबके साथ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हम उनके लिए ताली बजा सकते हैं सुनीता जी के लिए? देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक एक व्यक्ति जब वो अपना शेयर करता है ना, वो अपनी जिंदगी से बोलता है। भले उसने रेफरेंस के रूप में कुछ एक मुद्दे लिखे हो, बट वो जिंदगी में दिखता है तभी वो बोल पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सत्र से हम लोगों ने अपनी जिंदगी में झांकना शुरू किया है और यही सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत है कि खुद को पहचाने, खुद को देखे और खुद की कमियों को और खूबियों को देखते हुए, मर्यादाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़े। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट है सुलेखा जी। जी सर। सुलेखा जी, हाँ सुनीता जी आप म्यूट हो जाइए। सुनीता जी म्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ म्यूट हो जाइए सुनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सुलेखा जी, आपके 2 मोबाइल चालू है, ऐसा है? जी सर। हाँ तो एक मोबाइल बंद कर दे। एक म्यूट कर दें आप इस मोबाइल। हाँ एक म्यूट कर दीजिए। जी बोलिए सर, सुलेखा कर जी। दिया। हाँ बोलिए। आ रही सर आवाज? आवाज आ रही है, फिर भी वो गूंज रही है। या फिर आप दूर हो जाएं, उस डिवाइस से दूर हो जाएं आप। दीक्षा जी अपना वीडियो चालू रखिए। सर अब आ रही आवाज? हाँ सर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये सीखा कि पहले हमें कुछ सीखना चाहिए, तभी हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। तो सीखेंगे तभी सिखाएंगे, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया तो जिंदगी भर चलती रहती है। तो हम बच्चों से कुछ सीखते हैं, जैसे बच्चे किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम उनसे भी सीखते हैं कि हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और कोई भी काम हमें मन से करना चाहिए। मन से काम नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होता है। और डर की काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम डरना नहीं चाहिए, झिझक सर में भी नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए। तो सर को दिया था आपने कि आपको शास्त्र अच्छा लगा, तो मेरा दृष्टि, मेरा लक्ष्य वो अच्छा लगा हमें। उसमें ये था कि लक्ष्य बनाओ तभी आपको सफलता मिलेगी। पहले हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। पहले हम कोई भी वैकेंसी आती थी तो हम देते थे और एग्जाम के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली हमें। फिर हमने अपना लक्ष्य बनाया कि हमें टीचर बनना है। हमारे भैया बोलते रहते थे कि पहले आप कुछ सोचो कि आपको क्या करना है। तो हम सोचते थे कि कोई भी वैकेंसी है तो परीक्षा दे दी और मतलब जिसमें भी हम पास हो गया उसी को चलेंगे, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। लक्ष्य बनाया कि हमें टीचर बनना है। इसके लिए हमने तैयारी की। सर को अभी टेस्ट दिया था, उसमें हम क्वालिफाइड हो गए थे। फिर भी सर सफलता तो अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि पोस्ट नहीं है। तो वो भी मतलब ऐसे ही है, मतलब हमारा आत्मविश्वास कम हो गया कि मतलब सफलता ही नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई करें। हमने कहा तो कि मतलब बुक हमने एक साइड रख दी कि हमें अब नहीं पढ़ना। फिर सर आपने बताया जबकि आत्मविश्वास से सब कुछ होता है, विश्वास रखो तभी अपना विकास कर पाएंगे हम। तो सर थोड़ी जगी तो हमने फिर से पढ़ाई शुरू की है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आपने बताया कि डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत होती है। हम सब बोलने में डरते थे सर, हमारे लिए
किसी के सामने जाने में बोलने में बहुत डर लगता था। अब थोड़ा थोड़ा डर कम होने लगा है। आपने अभी ये एक्टिविटीज भी की ना नियत कार्य में सुलेखा जी? हाँ जी आप कुछ लोगों को मिले, बात किया? जी सर। राइट, जी चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। विश्वास होना चाहिए, आपने बोला था ना कि आत्मविश्वास आना चाहिए, तो थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा कि अपनी ट्राई करेंगे तो शायद मतलब हमें सब मिल जाए। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मतलब आखिरी हमारी कोशिश शायद हमारी जीत में बदल जाए। बहुत बढ़िया सुलेखा जी। देखिए ये है ना, शुरुआत तो हमसे ही होती है और आप इतना लगातार बोल पाए वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं आप में से कई लोगों की आवाज को भी अभी तक नहीं सुन पाया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं तो मैं आपको सुन पाता हूँ। डर लगता है ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते सर। हाँ तो क्यों नहीं बोल पाते हैं? मेरे सिंग है क्या यहाँ पे? सिंग है मेरे? मैं राक्षस दिखता हूँ क्या? क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? सर अपने अंदर से डर लगता है कि कुछ गलत ना बोल दें या कुछ हमसे गलती ना हो जाए, इसलिए बोल नहीं पाते सर। बट ऐसा है कि जब तक गलती से ही हम सीखते हैं और आदमी गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? सीखेगा नहीं। तो फिर मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है अपने जीवन में, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूं और हम सब सीखते हैं उससे। जो आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा सीखता है अपनी गलतियों से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने आज इतनी है ना लगातार बात की, बहुत बढ़िया। चलिए दीपा जी आपको सुनते हैं और दीपा जी के बाद हम शिखा जी के पास जाएंगे। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। दीपा जी बताइए कैसी रही है यात्रा? सर बहुत अच्छी रही सर, मुझ में बहुत ही ज्यादा बदलाव आए। आपने जो फीडबैक दिया था कार्य करने के लिए वो मैंने बहुत अच्छे से किए। मैंने अपने गांव के सरपंच से भी बात की थी, वो हमेशा हमारे घर पर आती है। मैंने उनसे वो कभी बात नहीं करते थे, वो हमारे यहाँ पहले काम भी करते थे सर। तो उनसे हमने ये जाना कि उनको जब ये काम करते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। सर पहले हम सोचते थे कि ये सरपंच पद पे है तो सब लोग इनका सम्मान करते होंगे, लेकिन जब उनसे बाद में मैंने जाना तो वो बताने लगे कि मैं जो काम करता हूँ तो सब उसमें कमी ही निकालते हैं, कोई अच्छाई भी करता है। लेकिन फिर उनसे हमने ये जाना कि अगर हम कोई काम करेंगे तो सभी कमी निकालेंगे, ज्यादातर लोग कमी निकालेंगे क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते ये काम, तो हमें वो काम करना चाहिए। और दूसरा हमें आया एक बदलाव आत्मविश्वास में, स्वयं विकास। सर मेरी आदत है कि मैं सबसे हंस के बात करती हूँ, तो सब लोग में एक कमी निकालते कि आप सबसे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो सब बोलते हैं कि आप सबसे बात करते हैं तो सब पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये हमें कमी भी बताते हैं सब लोग। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम सबसे अच्छे से बात करेंगे तो सब हमसे अच्छे से बात करेंगे। अगर हम दूसरों में कमी निकालेंगे तो दूसरों हम में निकालेंगे। तो हम आज सबसे अच्छे से बात करने से। तीसरा है मेरे गुण मेरी ताकत, कि अगर हम दूसरों के गुण देखेंगे तो सामने वाला हमारे गुण भी देखेगा, तो मैं वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और रही बात सर घर परिवार के नए व्यक्तियों से बात करने की, तो सर पहले हम भी नए व्यक्तियों से बात करने के लिए झिझक करते थे कि कोई क्या सोचेगा सामने वाला, लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामने वाला ये सोचने लगता है। तो मैंने बात की, उनका नजरिया भी जाना। किनसे बात की? सर वो हमारे बाजू में एक बैंक वाले भैया रहते हैं, तो हमने उनसे उनके बारे में बात की कि आपको काम करने में कैसा महसूस होता है। उन्होंने बताया कि बैंक की जॉब एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है क्योंकि उसमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा। सबसे टेंशन वाला काम है कि हमेशा उनके पास भीड़ रहती है, एक मिनट भी। तो जब वो बोलते हैं कि नए लोगों से मिलने में भी हमें बहुत खुशी होती है कि रोज नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करना है, नए लोगों का नजरिया जानना है। उनने हमें बताया कि सर हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, भले ही हम जॉब नहीं कर रहे तो हमें सब नए लोगों से बात करनी चाहिए, बिल्कुल बिना झिझक के। तो सर मैंने उनकी ये बात मानी। बहुत अच्छा, आपने सरपंच से बात की, अपनी समस्याओं के बारे में बात की, सरपंच का नजरिया समझा, बैंक मैनेजर से बात की, बहुत बढ़िया। मतलब देखिए आप जब बता रहे हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि आप सरपंच से मिले, उनकी कमियों को जाना है ना, उनकी कठिनाइयों को जाना। बहुत अच्छा दीपा जी, बढ़िया। दीपा जी के लिए हम ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार। बहुत अच्छा दीपा जी, बढ़िया।
चलिए अभी शिखा जी की बारी है और शिखा जी के बाद हम रूबी जी को इनवाइट करेंगे। रूबी जी आप तैयार रहे, बोलिए शिखा जी। शिखा जी अनम्यूट हो जाइए। कैसी रही ये यात्रा आपकी? नमस्ते। मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूं वैभव जी? हाँ हाँ कमल जी बोलिए। हाँ, मेरा एक सुझाव है कि जो पीपीटी शेयरिंग स्टेट में है ना, तो उसको अगर अनशेयर कर दिया जाएगा तो स्पीकर का पूरा वीडियो सबको दिखेगा। हाँ ठीक है, कर दिया। हाँ जी, थैंक यू। ओके, धन्यवाद कमल जी। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते शिखा जी। जी सर, आपके सारे सेशन हमें बहुत अच्छी लगी, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर हम चाहें तो सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको करना चाहें तो जैसा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। जैसी हमारी सोच रहती वैसा ही हमारा काम होता है। इस सेशन में सबसे अच्छा लगा मेरी आदतें मेरा भविष्य। जब तक हमारी आदतें अच्छी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बदल सकती हैं। हाँ क्योंकि मतलब जब हम आपकी किसी कौन सी चीज आदतें बदली शिखा जी? जैसे कि अभी हम हाँ बोलिए। जैसे कि अभी हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठते थे, बहुत ज्यादा आलस आता था हमें। पापा डांटते थे भी जल्दी उठो जल्दी, लेकिन नहीं उठते थे। ओके। लेकिन अब थोड़ी, झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा जल्दी उठने लगे चलिए वो पहले थोड़ा की बदलाव। अपेक्षा। हाँ, और क्या बदलाव आया है आप में? अपने आप के लिए टाइम देना, फैमिली के लिए टाइम देना और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, बहुत अच्छा। और जो भी काम टालते थे कि आज नहीं कल करेंगे, उसको अभी करना सीख लिया है। जैसे आप कोई भी टास्क देते हैं तो पहले लगता है कि हम कैसे करेंगे या कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब बैठते हैं तो उसी को कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा। और बोलने में झिझक हो रही है आपको? जी सर, थोड़ी झिझक हो रही। हाँ वो मैं देख पा रहा हूँ। तो उसके ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि सर जब हम किसी चीज के महत्व नहीं जानते तब तक हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव नहीं सोचते कभी भी। जैसे ये होगा फिर बाद में सोचने लगते ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ये होगा तो फिर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। आपके सेशन से यही सीखा है कि दूसरों के दोष नहीं गुण देखें। कितने लोगों के गुण देखे आपने? अपने आसपास किसी के उनका बुरा नहीं देखना, उनके अच्छा ही देखना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इतनी है ना, इतनी टाइम तक लगातार बोले, ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है आपके लिए। सर अंदर बोलने की तो रहती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आज फर्स्ट टाइम इतना लगातार बोल भी रहे हैं तो किसने रोका है आपको बोलने से? मैंने कभी डांटा है आप लोगों को बोलने के लिए? नहीं सर, आपकी बात से तो कभी नहीं डर लगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती। पर आप भी मुझे तो कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। हाँ, आपने लिखा भी है वो। तो आप भी तो इतने अच्छे से तो बोल सकते हैं, तो फिर क्यों डर लगता है आपको? पता नहीं सर, अंदर से डर लगता है बोलने में। तो आज बोल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत प्रैक्टिस की है पहले, 1 दिन पहले से जब आपने बोला था। रिहर्सल किया है आपने? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और शिखा जी अभी आने वाले समय में और बार-बार बोलने का आप लोगों को मौका मिलने वाला है। कल से ही आपको नई टास्क दी जाएगी, तो वो टास्क से आप और ज्यादा बोलेंगे और हमें अच्छा लगेगा। आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या हम दीपा जी के लिए सब लोग एक साथ मिलकर ताली बजा सकते हैं? थैंक यू सर। बढ़िया दीपा जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट किसकी बारी है? अनम्यूट हो जाइए। रूबी जी कहाँ गए? रूबी जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। रूबी जी
वीडियो चलिए रूबी जी आप, हाँ रूबी जी कहाँ गए? हाँ रूबी जी तैयारी कर रहे थे क्या? हाँ चलिए अनम्यूट हो जाइए वापिस रूबी जी। सॉरी सर, वो थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ हाँ ठीक गुड है, ठीक। इवनिंग। अरे गुड इवनिंग एकदम, बताइए बताइए बोलिए। नीरज जी उनको स्पॉटलाइट करना। जी जी। हाँ रूबी जी बोलिए। रूबी जी को मेरे ख्याल से उनको मोबाइल में नेटवर्क की थोड़ी चैलेंज है। हाँ सर। है ना? चलिए रूबी जी थोड़ा सर नेटवर्क। हमने आपके सारे सर अटेंड भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहना और सिखाते रहना दूसरों के लिए सर। हाँ बोलिए। और सर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि सफल होने के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित होना जरूरी है सर। और सर अच्छी संगत में रहना। बराबर। हाँ सर, और अपने कार्यों की सूची बनाना और दूसरों के साथ शेयर करना और उस पर अमल भी करना कि हमने वो कार्य कैसा किया है। और समय के बारे में सीखा सर, अपने समय को पैसे के रूप में आंकना ताकि उसका सदुपयोग हो सके सर। और खुद पर आत्मविश्वास होना और अपनी क्षमताओं को तो आपने पहचानना। क्या बदलाव आया इन सत्रों से, जरा वो बताइए। आपने बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज भी कॉन्फिडेंट है। आपने क्या बदलाव आया वो बताइए। सर बहुत कुछ आया, जैसे सर टाइम मैनेजमेंट किया खुद की पढ़ाई के लिए, क्योंकि सर पहले पढ़ाई नहीं कर पाते थे, अब कर लेते हैं। और सर सुबह से जल्दी उठना, सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर आके पढ़ाई भी करना। बहुत बढ़िया। और सर यही किए हैं सर। अच्छा, आपने अपने आसन का नाम क्या रखा है? सर मेरी बैठक। आपकी बैठक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ तो कौन सा सत्र आपको ऐसा लगा कि जिसने आपको अंदर से एकदम प्रेरित कर दिया? सर ऐसे तो बहुत से हैं सर, जिसमें हर सत्र में सर नई नई चीज सीखने को मिली है। हाँ तो कौन सी बात को आपने बात आपको हिला डाला, मतलब आपको हिला डाला कौन सी बात ने? सर अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अच्छा, तो क्या लक्ष्य बनाया आपने अपने लिए? सर वो बता नहीं सकते? बोलिए बोलिए। सर लक्ष्य तो सर बनाया है सर जॉब का, कि जॉब करनी है तो पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो पहले पढ़ाई का लक्ष्य आपने लगाया है। यस सर। चलिए बहुत अच्छा है ना, आपने बात की, आप इतनी बार लगातार बोले, अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सर। है ना, बोलते रहिए ऐसा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। आप म्यूट हो जाइए रूबी जी। मंजू जी बोलिए। मंजू जी के बाद नेहा जी, आप तैयार रहे। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। सर पहले तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं जो आपने टास्क दिया था नियत कार्य वाला वो नहीं कर पाई। नेक्स्ट 2 दिन में भेज कैसी है अभी आपकी तबीयत? अभी थोड़ी ठीक है, घर पे भी सबकी खराब है, इस कारण नहीं कर पाए। ख्याल रखिए अपना, सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखिए, ठीक है। परिवार का, अपना स्वास्थ्य के ऊपर पहले, फिर बाद में एक्टिविटी आप करना, है ना। बोलिए। हाँ सर, आपके सारे प्रशिक्षण हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इसके पहले भी एक प्रशिक्षण हुआ था हम लोगों का, वो उतना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए 2-3 प्रशिक्षण ही लिए थे, उसके बाद नहीं लिए थे। लेकिन आपके अच्छे लगे हैं, इसलिए कंटिन्यू ले रहे हैं सब लोग। और आपके प्रशिक्षण से हमने ये सीखा, सुबह से डेली उठते हैं 5 बजे, मॉर्निंग वॉक पर जाना, और किसी से भी हेल्प लेने में, मतलब मदद लेने में संकोच नहीं करना है, ईगो सामने नहीं लाना। अगर सक्सेस पाना है तो किसी से भी जिससे हेल्प ले सकते हो उससे हेल्प लेनी है, और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, और किसी के भी सामने बोलने से डरना नहीं। अच्छा, ऐसा कौन सा अनुभव हुआ जिसमें आपको
सामने बोलने से झिझक हो रही थी और फिर आपने बोल दिया? जैसे अगर जिसको हम पहचानते हैं उसके सामने तो हमें बोलने में डर नहीं लगता है, और किसी अनजान से बात करने में भी डर नहीं लगता है। अगर मतलब वो अकेला है या 1-2 है तो नहीं लगता है। अगर बहुत सारे जन ग्रुप में हैं तो डर लगता है। जैसे कि ये प्रशिक्षण चल रहा है तो इसके सामने पहले जैसे आपने कभी बोला तो बोलने के लिए आए तो उसके बाद थोड़ी पसीना आने लगता है या फिर आवाज लड़खड़ाने लगती है, लेकिन अब नहीं होता ना, अभी भी नहीं हो रहा है ऐसा कि आवाज लड़खड़ा रही हो या फिर हमें डर लगा। अगर आपके स्टाफ सामने तो उनके सामने नहीं लगता हमें, क्योंकि उनको पहचानते हैं ना। सर के सामने लगता है कि सर से हमें कुछ बोलना है। अगर कोई बहुत सारे लोगों में लगता है, बहुत अच्छा। पहचान के रहते तो नहीं लगता है। आपने क्या बदलाव महसूस किया अपने सुबह में? से जल्दी उठ जाना और परिवार के साथ टाइम बिताना। पहले नहीं बैठते थे, अब पापा के पास डेली बैठते हैं आधा घंटा। बहुत अच्छा। पापा भैया के पास उन्हें कुछ काम है या फिर उनको कुछ देखना है, जैसे हमारे यहाँ काम होता है गाय भैंस वगैरह का, पापा खरीदते हैं बेचते हैं, तो एक ऐप डाउनलोड किया है उनके लिए, तो आधा घंटा उनके पास बैठते हैं तो उनको बताते रहते हैं कि यहाँ पे है बिकाऊ या यहाँ पे है, तो फिर उनकी बात करवा देते हैं और हम भी बात कर लेते हैं जिससे भी खरीदना पड़ता है कि आप कैसा क्या। अरे वाह, तो पहले ये कर पाते थे आप? नहीं, पहले नहीं करते थे। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको सुना और बाकी सब लोग भी आपको सुन रहे हैं। आपका धारा प्रवाह एकदम बढ़िया है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। आप आज बीमार है, बीमार होने के बावजूद भी आप आज इस सत्र में जुड़े हैं। मैं आपकी सराहना करता हूँ, बट मैं साथ में आपको ये कहता हूँ कि अपना बहुत बहुत ध्यान रखे, परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखे, दवाइयाँ समय पे ले और पूरा आराम करे, ठीक है? थैंक यू सर। है ना? अपना ख्याल रखे। जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया। हम क्या ताली बजा सकते हैं मंजू जी के लिए? मंजू जी, एक्टिविटी की चिंता मत कीजिए, आप जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो फिर आप ज्वाइन करना, है ना? चलिए, बढ़िया। नेक्स्ट, अनम्यूट हो जाइए नेहा जी। नेहा जी के बाद प्रियंका जी, आप रेडी रहे? बोलिए नेहा जी। सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। सर हमने आपके अभी तक 5 प्रशिक्षण लिए हैं। हाँ। सर हमने अभी तक आपके 5 प्रशिक्षण लिए हैं, तो हमें आपके 5 प्रशिक्षण बहुत अच्छे लगे और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। और रही अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने वाली बात, तो सर पहले मैं किसी के सामने यानी बात करने या कुछ भी करने से बहुत डरती थी। तो एक बार मेरे गांव में एक छोटी सी नाटक होना था, तो उसमें कुछ लड़कियां आई तो बोली भाभी इस नाटक में रोल आपको ही करना है। तो हमने उनसे बोला हमें यानी सामने बहुत सारे लोग देखते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो वो कहने लगी नहीं भाभी आप नहीं भूलोगी। तो फिर हमने उस नाटक में रोल किया और सभी को बहुत अच्छा लगा, तो यानी थोड़ा डर उस समय खत्म हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अपना ये अनुभव शेयर किया। और क्या बदलाव आया है नेहा जी आप में? आप पुलिस से तो आसानी से बात कर लेती है। सर थोड़ा डर लगता है लेकिन कभी कभी। अच्छा, बाकी पुलिस वालों से तो आसानी से बात करती है, ऐसा लिखा है आपने? का ऐसा है कि सर वो यानी दुकान पर आते हैं सामान खरीदने, सर बातचीत होती रहती है। अच्छा, बराबर। और सर बच्चों का पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्या यानी मेरे बच्चे जब से स्कूल गए हैं तभी से मैंने खुद पढ़ाया है उनको। तो सर मुझे ये लगता है कि जैसे माता पिता बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं तो उन लोगों को कोई ध्यान नहीं देता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। तो हर माता पिता को देखना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और कोचिंग पर पूरी तरह निर्भर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, खुद पढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है ना? शॉप पे आपके मजदूर आते हैं, महिलाएं आती है, तो आप उनके बच्चों के बारे में भी पूछती रहती है? कुछ लोग कहने लगते हैं जैसे उनकी लड़कियां यानी 15 साल की हुई तो बस वो कहने लगती कि हमें तो अपनी बेटी की शादी करना।
तो हम बार हमेशा उनसे यही बोलते हैं कि अभी शादी मत करो, अभी आप उसको आगे पढ़ाओ, पढ़ाई काम आगे काम में आएगी। तो सर वो बोलती हैं कि देखो कोशिश करेंगे सर। मेरा यही रहता है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। बहुत अच्छा नेहा जी, है ना, आप इतना बोल पाए, इतने अच्छे से बात रखी आपने अपनी, बहुत अच्छा लगा। और भी हम एक्टिविटीज करते रहेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप बात कर पाएंगे, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रियंका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, है ना। और प्रियंका जी के बाद मैं श्रद्धा जी आपको बोलूंगा। श्रद्धा जी आप तैयार रहे, बोलिए प्रियंका जी। जय जिन सर सभी से। जय जिनेन्द्र। आप थोड़ी मोबाइल अपने पास रखे, आवाज थोड़ी ऊंची रखे, बोलिए। सर ये बोल रहा है मतलब क्या सीखा पिक्चर से? हाँ आपने पढ़ा था, हमने ग्रुप में रखा था, वो आप ग्रुप में है ना प्रियंका जी? जी सर। हाँ नीरज जी उनको स्पॉटलाइट कीजिए। जी जी जी, वो थोड़ी स्पीड दें अपन, हो जाएगा। हाँ बोलिए प्रियंका जी। इस टी शर्ट में ये सीखा कि पहले ये होता था कि जितने भी काम किए, जो भी वर्क किया, कुछ मिस्टेक हो गई अपने से तो लगता था कि हमने परफेक्ट तरीके से नहीं सीखा किया। अब ऐसा लगता है कि जो भी काम करते हैं तो मतलब गड़बड़ तो सबसे होती है, तो अपने गुण देखो, अपनी मतलब बुराई नहीं देखें। जैसे कि पहले जो कुछ भी बनाया, कुछ किया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो गुस्सा करने लगते थे अपने आप पे कि परफेक्ट तरीके से नहीं किया, कि ध्यान कहीं और था, और कुछ गड़बड़ हो गई तो गुस्सा आती थी। फिर अब ऐसा सोचते हैं कि मिस्टेक सबसे हो जाती है, तो अपनी मतलब गुणों को देखें, बुराई ना देखें, तो अपने गुणों पे ध्यान दें ज़्यादा। और फिर जब वो लिस्ट तैयार की थी इसमें अपने गुणों को लिखना था, तो उनसे ये भी हो गया कि मतलब जो अपनी अच्छाई थी उनके बारे में भी पता चल गया। पहले तो ये था कि मतलब अच्छाइयों पे ध्यान नहीं रहा था, कोई भी गड़बड़ हुई तो फिर ये कहने लगती थी कि ठीक से नहीं किया कुछ भी। तब ये हो गया कि मतलब अपना फोकस था जो गुणों की ओर भी जाने लगा। और मेन पॉइंट जो अक्षय कुमार वाली स्टोरी थी उससे ये सीखा था कि अपने लिए टाइम देना। और बाकी जो भी परीक्षण में चलती हैं बातें मतलब, और पहले से ऑलरेडी टाइम टेबल अकॉर्डिंग काम करते थे, तो उसमें तो पहले से ही टाइम टेबल था हमारा कब क्या करना घर के कर बार के। और मतलब मम्मी की यहाँ तबीयत खराब रही थी तो और सब कुछ मतलब हम करना पड़ता है, सब कुछ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो तो पहले से ही टाइम टेबल सेट था काम करने का। बस इसके बाद ये हो गया कि मतलब अपने लिए टाइम दे और बस अपने गुणों की ओर ध्यान दें, बुराइयों तो हर इंसान में होती है। बहुत अच्छा, है ना, आप इतना अच्छे से बता पाए, बोल पाए, अपने अंदर जाग पाए कि भाई हमेशा पहला कुछ गलती हो जाती थी तो अपनी कमियों के ऊपर ध्यान जाता था, अब आपका ध्यान अपनी अच्छाइयों के ऊपर भी जाता है। और कमियां होती रहती है बट अच्छाइयों के देखना भी जरूरी है, खुद को कोसते रहना वो अच्छी बात नहीं होती है। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया प्रियंका जी शेयर किया। आपने कोई नियत कार्य नहीं किए है इस वीक में, मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने वो कौशल्य, शौक और गुण ये तो बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब मैंने उसका डिटेल में अध्ययन पढ़ा है उसको, पर आपने कोई नियत कार्य जो एक्टिविटीज करनी थी, लोगों को मिलना था, बात करनी थी, वो आपने नहीं किया है, क्या कारण हो सकता है उसका? सर तबीयत खराब है ज्यादा, मतलब फीवर भी है। और वैसे तो मान लो हम कुटरा के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे बस हमने कॉल पे किया था, एक फुल्की बेचने वाला है, मतलब लिख कुछ नहीं पाए सर हम। अच्छा ठीक है, जब भी मौका मिले आप लिख दीजिए, और पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। देखो हमने जो 4 भाग बनाए थे, क्वाड्रेंट 4 भाग बनाए थे ना, तो दूसरे भाग में स्वास्थ्य था हमारा, कि भाई स्वास्थ्य हमारी पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब ठीक होगा। तो स्वास्थ्य को ऊपर पहले ध्यान देना है सभी को, है ना। बहुत अच्छा, क्या हम प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रियंका जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद आप आए, बात की, है ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट श्रद्धा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और श्रद्धा जी के बाद मैं रितु जी को बोलूंगा जी आप तैयार रहे। श्रद्धा जी बोलिए। सभी को मेरा साथ। जय जिनेन्द्र।
मैंने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखा है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर हम अपना आत्मविश्वास रखते हैं, अपने पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। और इसके अलावा पहले मैं काफी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में रखती थी, लेकिन जब से पोलियाना की स्टोरी सुनी है, वह लड़की हमेशा खुश रहने की रमत में रहती थी, दूसरों को हमेशा खुश रखती थी और अपने आसपास जितने भी उसके लोग रहते थे वह सभी को खुश रख, सभी में पॉजिटिव थिंकिंग को देखती थी। अब मैं भी उसी की तरह खुश रहने की रमत रखती हूँ और जो नेगेटिव थॉट है उनकी तरफ बहुत ही कम ध्यान देती हूँ और पॉजिटिव थॉट्स को ज्यादा ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा मैंने इन प्रशिक्षणों से खुद के लिए टाइम निकालना सीखा है। पहले तो टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, सुबह उठकर एक लिस्ट बनाती हूँ कि पूरे दिन में मुझे क्या करना है, और इसके बाद जब रात में सोने जाती हूँ तो सभी का एक आकलन भी किया है कि आज मैंने कितने काम कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए हैं, और जो किए हैं वो कितने काफी हद तक अच्छे थे या बुरे थे, इन सभी का आकलन भी करती हूँ। और इन प्रशिक्षणों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा श्रद्धा जी, एकदम धारा प्रवाह, बहुत बढ़िया, एकदम कॉन्फिडेंस है आपने बात की। और कुछ कहना है? और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप अपने में? आपने नियत कार्य भी बहुत अच्छे से किए हैं। यस सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। रितु जी आप तैयार हैं? रितु जी के बाद दीक्षा जी, आप तैयार रहे? नमस्ते सर। नमस्ते रितु जी। सर आपके प्रशिक्षण हमको बहुत अच्छी लगे। जैन शिक्षा समृद्धि, हाँ जैन शिक्षा समृद्धि की देन है। हाँ, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना सर, जल्दी उठने लगे और व्यायाम करने लगे सुबह से। और सर दुख में सुख की खोज की है, रूपरेखा बनाकर कार्य करने लगे। अभी नहीं करते थे सर, अब रूपरेखा बनाकर कार्य करने लगे। और निश्चित अवधि में अपने लक्ष्य को पूर्ण करना। क्या लक्ष्य है आपका? सर जो भी है, जैसे लक्ष्य बनाया है कि हमें ये करना है तो उसको समय से पूरा कर लेना। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? ऐसा कौन सा काम है जो आप एकदम करने से पहले तय करते हैं, उसका कुछ बनाते हैं लक्ष्य? कोई भी उदाहरण, घर का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए घर का काम है, तो हमने अपना वो किया कि हमें सुबह से शाम तक ये पूरा करना है, बरोबर। तो वो लक्ष्य बनाकर कार्य करने लगे। अच्छा है। किसी को जल्दी क्षमा कर देना सर। बहुत अच्छा। किसी को वचन देना और उसको पूर्ण करना। यानी हमने किसी से कुछ बोला है कि हम ये काम इतने दिन में पूरा करके देंगे, तो उसको उतने दिन में ही पूरा करके देते सर। बहुत अच्छा। और हमेशा सीखते रहना सर। क्या नया सीखा आपने? जैसे मान लो सर पढ़ाई है, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर कुछ भी सीखते रहो। बहुत अच्छा। नया क्या सीखा आपने? क्या सर? नया क्या सीखा? बस सर यही सब सीखा हमने। अच्छा, बढ़िया। और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बस और कुछ नहीं सर, यही सब है। ठीक है रितु जी, बढ़िया। आपने इतनी बार बात की है ना, लगातार बोले। मैं तो पहली बार आपकी आवाज सुन रहा हूँ ये 10 सत्रों में। पहले भी बोले सर। हाँ बट मुझे याद नहीं है, आज इतना हाँ, बोले तो याद रह गया। 2-3 बार बोल चुके पहले। बहुत अच्छा, माफ करना, मुझे है ना आज ज्यादा बोले तो मुझे जल्दी याद रहा। बढ़िया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दीक्षा जी की ओर। दीक्षा जी आप तैयार हैं? और दीक्षा जी के बाद इंदु जी मैं आपके पास आऊंगा। इंदु जी आपको बताना है फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीक्षा जी, बताइए। सर वैसे तो मैंने बहुत कम ही प्रशिक्षण अटेंड किए हैं, 3 या 4 होंगे मेरे। बिकॉज आउट ऑफ फॉर्म मैं घर से बाहर चली गई थी, इस वजह से नहीं कर पाई थी।
और उसके बाद भी मैंने नहीं किए। हाँ, मैंने कुछ 3-4 किए हैं जो उसमें मैंने सीखा है। और जैसे मेरी सोच, मेरा नजरिया, तो उससे मैंने सीखा है कि मुझे किससे किस टाइप से बात करनी है या मैं क्या करना चाहती हूँ। तो इस टाइप से यही मैंने सब सीखा है सर। और सर अभी जो एक्टिविटी वगैरह हुई है तो वो तो मैंने करी नहीं है। पिछले और सर सेशन, पहले मैं जैसे हाँ बताइए। जैसे मैं किसी से बात करती थी तो मतलब मैं बस ये सोचती थी यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। पर अब अगर मैं जैसे किसी से बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ हाँ बोला होगा तो चल जाएगा, क्या मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। मतलब बार बार यही आता था मेरे मन में। या मेरे कुछ कहने से किसी को बुरा तो नहीं लग गया, अब मैं ऐसा कर रही हूँ तो कोई क्या सोचेगा, इस टाइप से। बट अब उस साइड में रख के मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये सेल्फ डाउट है ना, खुद सेल्फ डाउट रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है ना। हमारे इरादों को देखना चाहिए। सेल्फ डाउट रखते हैं तो हम हमेशा अपने आप को इंफीरियर पाते हैं, लघुता ग्रंथि में देखते हैं। ठीक है, चलिए। और आप नियमित रूप से सत्र अटेंड किया करिए। आप अब हो सके तो हर एक सत्र में आप हाजिर रहिए। ठीक है ना। तो क्या है कि एक लगातार जो सत्र आप देखते हैं, मतलब रहते हैं, तो काफी सारी बातें आप दूसरों से भी सीख पाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा के ग्रुप में आप है तो क्रॉस लर्निंग जो होता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप। यस सर। हाँ, तो उसमें भी देखते रहिए बाकी सब लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा है। ठीक है। बहुत टाइम हो गया सर, तो अभी तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। हाँ, नहीं देखिए, आप आज जुड़े हैं तो अच्छी बात है, बट नियमित रूप से जुड़ेंगे तो आप जैसे दूसरे लोगों को सुन पा रहे हो ना, तो वो सारे अपने ये सत्रों के दौरान आए हुए बदलाव के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो पाया है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो जरूरी है कि आप उससे कनेक्ट रहे। जो भी चाह है तो वो चाह के लिए जो राह है वो राह को पकड़ के रखना जरूरी है। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो मैं अपेक्षा रखता हूँ दीक्षा जी के अगले आप अगले समय से सत्र में रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट इंदु जी, और इंदु जी के बाद रिया जी, आप तैयार रहे। इंदुलता जी कहाँ गए। हाँ हाँ, वीडियो ऑन कीजिए इंदुलता जी, आपका वीडियो बंद है। इंदुलता जी, हाँ प्रॉब्लम है इसलिए। क्या हुआ। सर नमस्ते। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, बोलिए। नमस्ते। आप एक जगह खड़े रह जाए, एक जगह खड़े रह के बोले। जी सर, वो बाहर निकल के आए ना, अंदर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। हाँ, समझ गया मैं, बोलिए। जी सर, सभी प्रशिक्षण पूर्व जितने आपने अभी तक दिए हैं सब ज्वाइन किए हैं, और सभी बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है सर। जैसे मेरी आदत में अब है दूसरों के लिए टाइम देना, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। पर इसके बाद मैंने ये भी सीखा कि मैं अपने लिए भी 24 घंटे में से एक अपने लिए देती हूँ। जैसे पहले मैं काम करती थी, मैं सिलाई वगैरह करती हूँ दिन में, और रात में पढ़ाई वगैरह करती हूँ अभी भी। और बस ये मोबाइल की साइड बहुत कम ध्यान देती थी, लेकिन जब से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ तब से मोबाइल साइड, उससे जो भी प्रशिक्षण होता है, जो भी एक्टिविटी होती है करने की, वो सब करती हूँ और अपने लिए टाइम भी देती हूँ। और सभी जैसे वो पॉलियाना आदि, दूसरों को खुश करना, वैसा काम भी करने लगी हूँ। कुछ चाहती हूँ कुछ ना कुछ करूँ, मगर लगता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, पॉजिटिव सोच रखें और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वैसे तो डरने से आता मंगल, हमारे यहाँ जैसे बच्चे भी कहने लगे हैं कि माँ आज मंगलवार है, आप मीटिंग है, तो उसमें खुशी मिलती है कि हाँ सबको। और कहते थे माँ आज आपका टेस्ट मीटिंग है,
आपको नेट चाहिए पड़ेगा, इसलिए सुबह से वो लोग नेट यूज नहीं करते हैं बच्चे। हमारे बच्चे को दिखाई मिल रहा है, आज लोग से बात हो गई, अच्छा लगता है करना। और आज अपने आप में भी सुधार आया, जैसे जल्दी उठ जाना, सोते और जल्दी थे और सोते लेट थे। पूरा काम सही समय पे होता है और आपने अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है, दिनचर्या भी बदल जाती है कि आज ये काम करना है, वो काम करना है, लक्ष्य भी बन जाता है। जैसे मैं तो पढ़ाई तो शुरू से कर रही हूँ, हुआ सब है, और लक्ष्य ही था कि टीचर बन जाऊँ, और गवर्नमेंट टीचर की तो सोची थी, पर जहाँ अब तो लंबे गए कोरोना के चलते और सब पढ़ाई ठप हो रही सभी की, तो बस मैं एक लक्ष्य और बनाया हूँ, साथ में सिलाई करती हूँ मैं, क्या लेडीज करती हैं? करती हूँ, क्या तो करती यदि हैं? सिलाई करती हूँ, मशीन से सिलाई करते हैं, बढ़िया। सिलाई सिलाई। हाँ हाँ, आपने लिखा है, बरोबर है। बहुत दिन अच्छा। में वही काम करती हूँ और रात को पढ़ाई कर लेती हूँ, और बस ऐसा लगता है किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करूँ, किसी की नई चीज देखते हैं तो ऐसा लगता है हमने बनाई ये चीज, हमें हाँ भी हाँ, अच्छा लगता है दूसरों के साथ जुड़ना, दूसरों से बात करना। तुरंत सीख लेते हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और दुलता जी आप, फैमिली हेलो, ज्वाइंट फैमिली है तो उसकी साइड भी ध्यान देना पड़ता है। आवाज घर आ रही है सब, सर? तो इस कारण वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है कि किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं जाए, सबके साथ ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर प्रॉब्लम है तो बाहर ग्राउंड में लोग बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि गाँव की बहू है, हम लोग यहाँ भले गाँव में लंबड़दार बसते हैं, कोई देखेगा तो कहेंगे लंबड़दार की बहू बाहर से मोबाइल से बात कर रही है, तो थोड़ा ये इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इस कारण अभी तो फिर भी आपसे मतलब प्रशिक्षण में जुड़ने के लिए बाहर आए और बाहर आए लेके बात कर रहे हैं, तो गाँव में थोड़ा इस चीज का ध्यान देते हैं सब लोग, और इसलिए वो आपने कहा था कि नए लोगों से सरपंच से या किसी से भी बात करो, तो बहू के हिसाब से यहाँ जा नहीं सकते, ना कर सकते हैं किसी से बात। तो जैसे घर में सब्जी वाले आते हैं तो इसलिए हमने लिखा था कि हम सब्जी वाले से बात की, और ऐसे आप बैठने वाले तो उनसे बात की थी। बाकी बाहर अभी इस तरह से अब नहीं हम लोग को जाना कि सबसे अधिकतर बात करें। हाँ हम समझ सकते हैं, गाँव का फिर भी ध्यान देना आपने, पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं सही है, तो जब से गाँव बहुत सब लोग रहते हो घर में, तो सभी लोग बोलते हैं कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, मम्मी भी बहुत अच्छी है, सभी लोग अच्छे हैं। और सभी को रहता है कुछ ना कुछ खाए, बहुत अच्छा, उत्सुकता रहती है कि आज मंगल आपसे बात होगी और सभी से बात होगी, सबकी बात सुनने को मिलेगी, कोई नया सीखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया इंदुलता जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे बिंदु रखे, है ना, आपने आप में वो करने की इच्छा भी है, जागृति भी है, और आप सब समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जी अपनी नियंत्रित वातावरण में जितना भी अभी हो सकता है उतना हम करेंगे और करते रहेंगे, तो हम ज्यादा हमारे लता जी के लिए, दीक्षा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, है ना, चलिए नेक्स्ट, रिया जी थी, हो मैं गए नहीं रिया जी थी, रिया हाँ, रिया बिल्कुल जी कहाँ है? रिया जी दिख नहीं रही है ना। रिया जी कहाँ है? नमस्ते, स्पॉटलाइट करो रिया जी को। रिया जी के बाद रश्मि तैयार रहे। हाँ, बोलिए रिया जी। हमें बोलने में बहुत हेजिटेशन होता था, पर अब नहीं होता है, क्योंकि हमने क्यों नहीं होता है? ना तो उसके सामने खुद को बोला, मतलब कि ये ऐसे ऐसे, तो बोलने में अब हेजिटेशन नहीं होता है। और ये किसी से कोई चीज पूछो तो ये सामने वाला क्या सोचेगा, ये कैसे होगा, तो ये नहीं होता। अभी छोटा भी हो कोई तब भी पूछ लेते हैं।
तो अब जिसको जो सोचना है सोचे, पर हमें जो पूछना होता है हम पूछ लेते हैं अब। अच्छी बात है। और हमें छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारी कोचिंग में बच्चे आते हैं तो हमसे जो बनता है हम उनको सिखाते हैं। हमने उनको ये बटरफ्लाई बनाना सिखाया। बढ़िया। कागज से बनाया? हाँ, बहुत अच्छा। तो वो बच्चे भी बोलते हैं कि मिस अब कल कुछ और सिखाना, मिस कल कुछ और बताना। तो ये अच्छा लगता है। और अब टाइम में नहीं होता था, हम दिन में भी बहुत सोते हैं, अभी भी सोते हैं, पर पहले ज्यादा सोते थे, अब कम सोते हैं। तो टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करना भी सीख रहे हैं, बट अभी हो जाएगा कुछ दिन बाद। और अपनी कब तक हो जाएगा? नेक्स्ट वीक जब बात करेंगे तब तक हो जाएगा। अच्छा है, चलो बढ़िया है। और टाइम मैनेजमेंट, जैसे अभी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते थे, तो अब पढ़ने भी लगे हैं, वो भी है। और खुद को मोटिवेट भी करते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, मतलब नहीं होता जो, तो बार बार बोलते नहीं तुम करोगी तुम करोगी। अब जैसे हमारा मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो हम अपने सामने एक चॉकलेट रख लेते हैं, और जब ये बोलते खुद से जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब ये चॉकलेट खाएंगे, तो लालच में वो चैप्टर याद हो जाता। अच्छा, बहुत अच्छा। यही है। और क्या बदलाव आया है आप में? और बस यही है, ये जो पूछने में हेजिटेशन होता ना कि अब सामने वाला क्या सोचेगा, तो ये नहीं होता। हमसे छोटा भी है, हमसे कोई चीज नहीं आती, उससे आती है तो मुझसे भी पूछ लेते। अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिया जी। और आप, मैं शायद आपकी आवाज तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हमने तो बोला ही नहीं, हेजिटेशन होती थी तो कभी नहीं बात की। हाँ, तो आज बात करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ, तो क्यों हेजिटेशन हो रहा था? नहीं, ये होता कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप क्या बोलोगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, इसकी वजह से बात नहीं करते थे। बट आज तो बिना रुके इतनी सारी बात कर ली। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, थैंक यू सर। है ना? बाकी सब लोगों की क्या राय है भाई? हम रिया जी के लिए ताली बजाएंगे नहीं बजाएंगे? आपको कैसा लगा रिया जी का ये बात करना? बहुत अच्छा लगा। हम चाहते अब आगे से हम भी बोलेंगे अब हर बात। अरे एकदम। और आपका धारा प्रवाह भी अच्छा हो जाएगा। आप वैसे भी अच्छा बोल लेती है, बच्चों को पढ़ाती है, तो आप और बेहतर से बात कर सकती है। हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ कहना है और रिया जी आपको? नहीं, हो गया सर। हो गया। ठीक है, चलिए। तो बहुत बढ़िया, रिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे, है ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोगों की आवाज आज मैं पहली बार सुन पा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सबकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस है, उनका टोन जो है ना वो मजबूत हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना? आज आज हमने अपने आप को खोल के बोलना शुरू किया। ये हमारे लिए स्वयं में बदलाव की एक बहुत अच्छी घड़ी है, एक बहुत अच्छा समय है। और जो भी आप बोले हैं, ये जो झिझक है ना, वो झिझक को हमने बाजू में रखा और अपनी अवरोधों को पार किया है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है सभी के लिए। रश्मि जी, आपकी बारी है। आप पिछले कुछ एक सेशन से दिखती नहीं है रश्मि जी। मैं पिछले 2-3 सेशन से आपको शायद नहीं मिला हूँ। पहले मैं रेगुलर आपको देखता था। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रश्मि जी, बताइए। सर क्या हुआ, जब सेशन चलता था तो हम भूल जाते थे कि अब ये सेशन, अब इतने टाइम है। आज ही जैसे हम भूल गए थे कि जब हमने देखा 8 बजे, हमने सोचा कि आज कुछ है, मीटिंग है, तो हमने कहा ज्वाइन कर लेने। तो 8 बजे मैंने ज्वाइन किया। सर जो कुछ कहेंगे तो सुन लेंगे। अभी हम जो लोग सुन रहे कि इन लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ सीखा है। और पहला जो आपने टास्क दिया था वो तो हमने नहीं सुन पाया था, लेकिन हाँ, जो हमारे टीचर बोलते थे कि सर ने ये टास्क दिया, ये टास्क दिया, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसको हमने कहा किया नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि उसके लिए हम पूरा करें या कुछ भी रहे, क्योंकि हमारे पास फुल टाइम काम रहते हैं, तो इसलिए वो हम काम कर नहीं पाते। सीखने के लिए बात है सर, हमारे लिए मतलब कुछ ना कुछ
सीखने डेली मिलता है, क्योंकि हमारे पापा जी जो है मैं मतलब अभी स्टार्ट से ही जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने देते हैं वो। और हमने जैसे शादी के पहले भी 4 साल स्कूल में काम किया है, वहां भी हमने बहुत कॉन्फिडेंस से काम किया है। तो मतलब इतना आत्मविश्वास हमारे ऊपर बहुत है, मैं अपने ऊपर भी हमें बहुत है कि हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमेशा आगे ही देखना है। तो हमारे पास जो टीचर भी आते ना तो हम उनको भी वही समझाते हैं कि देखो हमेशा कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपका जो लक्ष्य है हमेशा लक्ष्य बनाओ, उसको हमेशा लक्ष्य पे ही निर्धारित। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप सब कुछ काम कर लेंगी, वरना नहीं कर लेंगी। क्योंकि हमारे शादी के पहले भी यही काम था कि हम एक टीचर मतलब अपना स्कूल खोलना है, लेकिन हमारे ससुराल वाले भी इतने अच्छे मिले हमें कि यहाँ हमारा भी स्कूल मतलब खुद का स्कूल खोल दिया है। तो हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। बच्चों को भी हम बहुत कुछ सिखाते हैं और अपने टीचरों को भी हम बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत अच्छा रश्मि जी। पर देखिए आपका इतना अनुभव है, आप इतने अनुभव से समृद्ध है। अगर कैलेंडर में आप हर मंगलवार को शाम को 7:30 से 9 बजे का टाइम नोट कर ले अपने महीने में, तो आपको फिर वो याद रखना नहीं पड़ेगा। मोबाइल में क्या है, वो अलार्म बजता रहता है। जैसे ही आपने एक बार डाल दिया तो वो हर मंगलवार को शाम को 6 बजे बजने लगेगा कि शाम को 7:30 से 9 आपको प्रोग्राम में हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। क्या है ना है ना? सर, हम मोबाइल भी शाम को देखते ना, सुबह मतलब फुल टाइम मोबाइल नहीं देखते हैं। शाम को जब काम से फ्री हो जाते हैं तभी हम अपना मोबाइल उठाते हैं। तो आज हम बच्चों को मतलब यहाँ बैठे पढ़ा रहे थे तो हमें एक याद आया कि आज तो मीटिंग है, तो इसलिए फिर हमने उस टाइम पे हमने उसके लिए खोल लिया। नहीं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए और आप इस सत्र में जुड़ते रहिए। आपका भी इतना अनुभव है, आप भी शेयर कीजिए, आपसे भी काफी लोगों को सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ है ना? तो ये तो हमने आज का सत्र इसलिए रखा था कि जो पार्टिसिपेंट है, जो शिक्षक मित्र है, वो खुद बोले, जो अनुभव है उनके बारे में बात की, उनमें जो बदलाव आया है उनके बारे में बात की। आपने देखा होगा कि काफी सारे शिक्षक जो है वो अपनी झिझक तोड़ पाए हैं। बच्चों के सामने बोलना आसान होता है, बट बड़े लोगों के सामने या समकक्ष जो लोग होते हैं उनके सामने बोलने में थोड़ी झिझक सी रहती है। उसको पार किया है। आप अगर ग्रुप में है तो आप उनके फीडबैक पढ़े, उन्होंने जो जो एक्टिविटीज की है आज तक। हाँ, पढ़ते हैं सर, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती, बस पढ़ के ही रख देती और कुछ नहीं करते। बढ़िया। तो उनको आप कभी प्रोत्साहित कीजिए, आप पढ़े, उनको फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा आपने ये किया, तो क्या है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और हम शिक्षक का तो काम ही यही होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव लाना, ठीक है ना? तो हम अपने से शुरुआत करके अपने शिक्षक मित्रों में भी ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप आज जुड़े और नियमित रूप से जुड़े, ऐसी अपेक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने आपको म्यूट कर ले। ठीक है, मेरे ख्याल से नीरज जी कोई बाकी नहीं है अभी? नहीं, सभी हो गए। चलिए, ओके। और टाइम भी हमारा यहाँ समाप्त होने आया है इस सत्र का। आपका अगले वीक का जो टास्क है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक टास्क जो है वो ये है कि अगले वीक तक हम सब लोग हिंदी में टाइप करना सीख जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी हमारी टीम में मंजू जी है, रक्षा जी है और मोहनी जी है। मोहनी जी आज आए नहीं। मोहनी जी की तबीयत ठीक है शायद। मोहनी जी बीमार है। हाँ, मोहिनी जी ने मैसेज डाला था। हाँ, देखिए जिन जिन लोगों की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है उन सबको हमें फोन भी करना है, तो आप जरूर नीरज जी एक बार फोन कर ले इस वीक के दौरान, ठीक है? और हम ग्रुप में मैसेज सबको डालेंगे, ठीक है ना? और हिंदी में हमें अगले वीक तक काम करना है। दूसरी एक बात यह है कि आज आप लोगों ने जो भी बोला है, ठीक है, तो आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो बना के आपको हमारे ग्रुप में रखना है। भी बदलाव आपने अनुभव किया, वो अनुभव को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो बना के रखना है। जो भी बदलाव आपने किया है, महसूस किया है, क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं? आप लोग अपना वीडियो, कितने लोगों को अपना वीडियो बनाना आता है? रेज योर हैंड। कितने लोगों को वीडियो बनाना आता है?
प्रियंका जी को आता है, दीक्षा जी को आता है, मंजू जी को आता है, दीपा जी आपको नहीं आता? आता है, ठीक है। रिया जी को आता है, रूबी जी को आता है, सबको आता है। चलिए बढ़िया। तो जितने भी शिक्षक मित्र है, सबको अपना वीडियो बना के, जो भी ये बदलाव आया है 10 सत्रों में और आपने जो एक्टिविटी की है उसमें आपने जो अपनी झिझक को छोड़ा है, वो सारी बातें आपको वीडियो बना के ग्रुप में रखनी है, ठीक है। तो उसका डेडलाइन क्या है कि आज मंगलवार है तो आपको गुरुवार शाम तक सारे वीडियो रख देने हैं, है ना। मैं आपको एक दिन ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये 24 आवर्स का ही काम है, बट मैं 48 आवर्स दे रहा हूं। तो 48 घंटे में आप सभी को अपने अपने वीडियो रख देने हैं। और बाकी जो टास्क है वो मैं परसों से आपको दूंगा कि बाकी के दिन के टास्क क्या रहेंगे और आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सभी को सुन के, 1 to 1 आपसे बात मुझे, और आपकी आवाज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टोन और आपने जो बदलाव आया है वो ज्यादा मुझे भी प्रोत्साहित कर रहा है। आपने जो झिझक छोड़ी है, आपका जो डर है उसको आपने दूर किया है। और आने वाले सत्रों में और भी कुछ प्रवृत्तियां होगी जिससे हम और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। अभी से आने वाले सारे सत्र ऐसे होंगे कि जिसमें ज्यादातर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। नीरज जी, आपको उन लोगों को कुछ सूचनाएं देनी है, ऐसा कुछ है? जी सर। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी पार्टिसिपेट के लिए जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी, अपनी प्रस्तुति दी, अपने विचार रखे कि हम आज प्रशिक्षण के माध्यम से क्या सीखे हैं, क्या बदलाव हमें आज हुआ है। चलिए आपके लिए बता दें कि एक समय की मर्यादा है और 9 बज रहा है। तो प्रशिक्षण के बाद आप सभी के लिए समकित सर द्वारा एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, और वो फीडबैक फॉर्म आपके लिए समय से भर के भेजना है। और यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। क्या होता है कि फीडबैक फॉर्म भरते समय कोई कैप्चर प्रॉब्लम जा रही है या कोई पजल नहीं बनती है, तो वो प्रॉब्लम कॉमन है, तो उससे मतलब उसको इग्नोर ना करें, उसको पूरा मतलब एक प्रोसेसिंग के तहत पूरा करें ताकि आपका फीडबैक फॉर्म सबमिट हो सके। और बाकी आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीपा जी हमारी कुछ कहना चाहती है? नीरज जी, दीपा जी बोलिए, अनम्यूट हो जाइए। दीपा जी, आपने हैंड रेज किया है? ठीक है, चलिए, शायद गलती से हो गया है। सकता है गलती से हैंड रेज हो गया हो। चलिए देखिए, ठीक है सर। एक, हाँ नीरज जी, एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगा, सभी को अपने स्वास्थ्य का बहुत 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 ध्यान रखना है। प्रियंका जी, मंजू जी आपको खास, आराधना जी और मोहन। रक्षा जी को मैसेज जाएगा, मोहनी जी को, तो उनको तो हम बात करेंगे ही, बट हम सबको अभी इस समय अपना और अपने परिवार की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बाहर कम से कम जाना है, हो सके तो घर से बैठ के ही सारी एक्टिविटीज करें, या अगर बाहर निकलना पड़ रहा है काम से तो बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी है, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें। इस कठिन समय में हमारे पास स्व बचाव के लिए हमारा वर्तन है और कुछ नहीं है। हमारा बिहेवियर ही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। मतलब मैं बहुत खुशी अंदर से महसूस कर रहा हूँ और कुछ बहुत अच्छा हुआ है ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। तो मुझे आप लोगों को सुन सुन के बहुत अच्छा लगा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले सत्र में फिर से मिलेंगे। कल तक आप फीडबैक सेशन कंप्लीट कर ले और अपना वीडियो परसों तक भेज दें। चलिए, जी सर, अपना ख्याल धन्यवाद। रखें, परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, आओ जो, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।